हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम अगेन डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। और आज है हमारी 23rd क्लास नेट के क्वेश्चन सीरीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं तो देखते हैं उन्हें। तो देखिए स्टेटमेंट 1 है, अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट postulating a relationship between factual and conceptual elements of the variables। ठीक है, दैट इज़ रिसर्च हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो कि बेसिकली रिजल्ट या रिलेशनशिप को बताती है एक फैक्चुअल एलिमेंट्स और कंसेप्चुअल एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, जैसे वेरिएबल्स हमने लिए और उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो भी फैक्चुअल कंसेप्चुअल एलिमेंट्स हैं उन सभी के बीच का बेसिकली रिलेशन बताती है। एंड स्टेटमेंट 2 की बात करें तो स्टेटमेंट 2 है, अ रिसर्चर सेट्स अप अ नल हाइपोथेसिस सो दैट द डिड्यूस्ड कंसिक्वेंसेस ऑफ अ रिसर्च हाइपोथेसिस मे बी डायरेक्टली टेस्टेड। एक रिसर्चर हैं जो कि अपनी नल हाइपोथेसिस को बनाते हैं। तो आपको पूछा ये है या बोला ये है स्टेटमेंट में कि जो रिसर्चर है वो नल हाइपोथेसिस इसलिए सेटअप करते हैं ताकि जो भी हाइपोथेसिस वो रिसर्च की जो उनकी हाइपोथेसिस है उसके जो भी कंसिक्वेंसेस बाद में उन्हें निकलते हैं, उन्हें मिलते हैं, तो उसे वो डायरेक्टली चेक कर सके। ठीक है, टेस्ट कर सके उसे। राइट, तो अब दोनों स्टेटमेंट्स हमने देखी। नाउ द 4 ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज़ कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सेकंड इज़ दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, थर्ड इज़ कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और फोर्थ ऑप्शन है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है और अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तो वो सही है। राइट, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब अगर हम आंसर की बात करते हैं तो देखिए स्टेटमेंट, अगर आप फर्स्ट की बात करते हैं तो रिसर्च हाइपोथेसिस यही तो होती है बेसिकली एक टेंटेटिव स्टेटमेंट हम प्रेजेंट करते हैं, रखते हैं कि हमने इस रिसर्च या जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के बीच में हमें लगता है कि ये रिलेशनशिप है उनके बीच में। राइट, हम ये पोस्टुलेट कर रहे हैं और ये हमारी तरफ से बेसिक एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है हमारे रिसर्च की। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट जैसा नल हाइपोथेसिस के बारे में है तो ऐसा नहीं होता है। नल हाइपोथेसिस बेसिकली बस एक स्टेटमेंट है कि अगर हम रिसर्च हाइपोथेसिस के केस में जो भी चीज़ें मान रहे हैं कि हाँ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है वो ऐसी होगी, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो ऐसा होगा, तो वो चीज़ें जब नहीं होती हैं तो हम बेसिकली नल हाइपोथेसिस एक सेट करते हैं कि कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस वही है ना कि जैसे हमारे 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो हम एलिमेंट्स के बीच में ये हम सेटअप करते हैं रिलेशन कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, एक्स का वाई पे कुछ असर नहीं है, वाई की वजह से एक्स पे कोई असर नहीं है, समथिंग लाइक दैट। राइट, तो नल हाइपोथेसिस ये होती है। तो ये हम इसलिए, या हम इन द सेंस कोई भी रिसर्चर इसलिए नल हाइपोथेसिस नहीं सेटअप करते ताकि रिसर्च हाइपोथेसिस के जो भी कंसिक्वेंसेस हैं उन्हें टेस्ट करें। ये तो बेसिक एक हाइपोथेसिस सेट करना एक नॉर्मल ही हुआ कि हम एक हाइपोथेसिस सेट कर रहे हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस है और उसके अगेंस्ट एक दूसरी है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब हुआ कि हम जो भी रिलेशनशिप सोच रहे हैं वेरिएबल्स में वो रिलेशन नहीं है। राइट, तो ये होता है। ठीक है, वो हम डायरेक्टली टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं या इसे सेटअप नहीं करते हैं। राइट, तो यहाँ पे जिसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। येस, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। राइट, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ आवर सेकंड क्वेश्चन। तो बेसिकली ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखिए एमडीजीज एसडीजीज पे जो भी गोल्स थे उन पे क्वेश्चन तो आता है कि कौन से गोल हैं कौन से नहीं हैं। बट अब अगर आप देखेंगे तो 2020 में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि एमडीजीज़ के बाद जो भी चेंजेस हुए, ठीक है, एमडीजीज़ कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे एमडीजीज़ के, वो ऑब्जेक्टिव्स कितने फुलफिल हुए कितने नहीं इस पे भी। तो अब आपको ज़रूरी है आपके लिए कि आप एमडीजीज़ एसडीजीज़ को अच्छे से पढ़ें। राइट, तो एनीवेज तो ये है क्वेश्चन, under which of the following objectives of MDGs the progress in the world as a whole has been least satisfactory। MDGs में कुछ गोल्स थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, तो अगर हम उन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो उनमें इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसमें जो भी परफॉर्मेंस रही है, प्रोग्रेस रही है पूरे वर्ल्ड की, वो सबसे कम अच्छी रही है। ठीक है, राइट, लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री रही है। बाकी फिर भी थोड़े बेहतर कंडीशंस हैं, बेहतर ऑब्जेक्टिव्स थे, बेहतर प्रोग्रेस हुई, बट एक गोल ऐसा है जिसमें जो भी प्रोग्रेस थी वो सबसे कम सेटिस्फैक्ट्री थी। सो नाउ ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज हॉल्टिंग बाय 2015 एंड बिगिनिंग टू रिवर्स द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स।
बेसिकली 2015 तक जो हमारा स्प्रेड हो रहा है HIV एड्स वायरस का, वो बेसिकली रिवर्स हो जाए, उसकी स्प्रेड जिस स्पीड में हो रही है वो सारी चीज़ें रुक जाएं, वैसे ना हो आगे। सेकेंड इज़ एलिमिनेटिंग जेंडर डिस्पैरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बाई 2015 तक हमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जेंडर डिस्पैरिटी है, जेंडर डिफरेंस है, उसे हमें एलिमिनेट करना है, राइट। सी है, दैट इज़ थर्ड था, है रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन बाई 2015। ये गोल था कि हमें नेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे जितनी पॉपुलेशन है उसका जितना प्रोपोर्शन अभी है 2015 तक उसे रिड्यूस करना है, राइट। एंड फोर्थ इज़ की रिड्यूसिंग बाय हाफ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु सफ़र फ्रॉम हंगर बाय 2015। 2015 तक हमें जो भी लोग ऐसे हैं जो हंगर की वजह से सफ़र करें उनका प्रोपोर्शन आधे से भी कम करना है, राइट। हमें एटलीस्ट 50% तक उसमें रिडक्शन करना है प्रोपोर्शन में। तो देखिए ये चारों ऑप्शंस दिए हैं, चारों ऑब्जेक्टिव्स दिए, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका प्रोग्रेस सबसे कम सेटिस्फैक्ट्री रहा है। तो देखिए बाकी तीनों तो फिर भी बेटर हैं, बट जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ हमें जो भी पॉपुलेशन हंगर सफ़र कर रही है उन्हें रिड्यूस करना है बाय हाफ, ठीक है, बाय 50%। तो इसमें सबसे कम प्रोग्रेस हुई है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, यहाँ पे वर्ल्ड एज अ होल लेकर हम चल रहे हैं उसकी बात है, ठीक है। तो ये वाला जो गोल है नंबर फोर्थ, इसमें जो प्रोग्रेस है वो सबसे लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री रही है, राइट। तो ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ न्यू मीडिया लर्निंग इज़ नो लॉन्गर एन असेंबली ऑफ। तो जैसा आपको पता है नए नए मीडियाज़ डेवलप हो रहे हैं, तो इसी के वजह से अभी अगर हम लर्निंग को बोलें, सीखने को, तो अब इनमें से लर्निंग को हम क्या नहीं कहेंगे। बेसिकली पहले हम कहते थे कि लर्निंग एक असेंबली है किस चीज़ की, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। तो ऑप्शंस की बात करें तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है लिबरल व्यूज़। न्यू मीडिया की वजह से अब जो लर्निंग है वो एक लिबरल व्यूज़ की असेंबली नहीं रह गई है, राइट। सेकंड है टेक्नोलॉजी बेस्ड एफर्ट्स। थर्ड है फैक्ट्स, या फोर्थ है नॉलेज। तो जी हाँ, बिल्कुल फैक्ट्स जिस पे पहले फोकस होता था, अब इतने सारे मीडियाज़ हैं, इसकी वजह से हुआ या ये है पॉजिटिव चेंज या पॉजिटिव डेवलपमेंट कि अभी लर्निंग सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं रह गया है, ठीक है। असेंबली ऑफ फैक्ट्स तक सीमित नहीं है, अब इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ फैक्ट्स, राइट। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। सो टीचिंग के कुछ टाइप्स लेवल्स आपने पढ़े हैं, तो ये ULT से रिलेटेड क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग से 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ए वाली है कि सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन टू प्रमोट रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेड। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का मतलब है कि एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट किया जा रहा है सिस्टमेटिकली, ताकि जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें एक कैंडिडेट, स्टूडेंट या पर्सन रिटेंशन उसका अच्छा रहे, ठीक है, वो याद रख सके, ठीक है। और बी है गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन कंसेप्ट्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स दे रहे हैं, राइट, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का एग्जांपल ये है और ये नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छे से हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स। सी इज़ इंजिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इंजिस्ट कर रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहे, इफेक्टिव स्टोरेज हो इंफॉर्मेशन का। डी इज़ हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग फैक्ट्स। हम हेल्प कर रहे हैं, बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं कि जो भी फैक्ट्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है वो भी बताएं, ठीक है, वो भी क्लियर हो स्टूडेंट्स को। ई इज़ क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, राइट, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो उसमें फैक्ट्स को याद करना, ठीक है, रिटेंशन, ये सारी चीज़ें तो होगी नहीं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे जिसमें कि मेंशन है रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स को प्रमोट करना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये सब मेमोरी लेवल का काम है जिसमें हम फैक्ट्स के पे बात करते हैं, मेमोराइज़ करने पे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें। बी ऑप्शन है कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स, तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग तभी तो डेवलप होगी जब हमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एग्जांपल्स भी दिए जाएंगे। हम भी पढ़ते हैं तो इसी तरह से पढ़ते हैं ना कि ये एग्जांपल्स भी हैं और ये नहीं है, राइट। तो बी ऑप्शन तो होगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए नहीं है तो ये एलिमिनेट हुआ। अब 2 ऑप्शंस में बी, सी या बी, डी है, ठीक है। तो ई की बात करें तो अगेन फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन की सिर्फ बात है। अब सी या डी में से कौन होगा, देखिए
अगर हम सी की बात करें तो इसमें भी सेम चीज़ है, ठीक है। इफ़ स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की हम इंसिस्ट कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन का इफेक्टिवली हो, ये सारी चीज़ें, तो अगेन अंडरस्टैंडिंग में ये सारी बातें नहीं होंगी। लेकिन अगर हम कोई फैक्ट्स बता रहे हैं, कई सारी चीज़ें, तो आपस में उनके में रिलेशनशिप्स क्या हैं, हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझ अपनी डेवलप कर सकें फैक्ट्स को भी लेकर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डी और बी, यस, तो बी और डी जो होगा वो हमारा आंसर होगा, वो है जो डिस्क्राइब करता है यूएलटी क्या है, राइट। तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ बी एंड डी ओनली। तो अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। सो ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में एज यू कैन सी जो टिपिकल एरिस्टोटियल देखिए सिलॉजिज्म आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा, राइट। सेम या डिफरेंट भी हो सकता है, ए इज़ बी समथिंग। तो देखिए एग्जाम्पल ये वो दिया हुआ है, 5 लाइंस होते हैं, ठीक है, टिपिकल एक सिलॉजिज्म के में है ये। तो अब हमें ये बताना है कि इसमें से जो फर्स्ट वाला है उसे हम न्याय फिलॉसफी में किस नाम से जानते हैं, उसका टेक्निकल नेम क्या है, राइट। आपने इसे पढ़ा होगा सिलॉजिज्म इंडियन लॉजिक में, ये इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, राइट। तो अब देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट है सोक्रेट्स इज मॉर्टल, राइट। उसके बाद सेकंड बी है कि बिकॉज ही इज़ अ मैन। सी है हुएवर इज़ अ मैन इज़ मॉर्टल लाइक पाइथागोरस। डी है सोक्रेट्स इज़ अ मैन हु इज़ इनवेरिएबली अ मॉर्टल। एंड डी है देयरफॉर सोक्रेट्स इज़ मॉर्टल, राइट। तो ये आपको दिए हुए, अब आपको ये बताना है इसका टेक्निकल नेम क्या है। तो देखिए जो हम सबसे पहले जो स्टेटमेंट हम देते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि प्रपोजिशन, ठीक है, तो उसे हम प्रतिज्ञ कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जैसे आपने वो हिल और स्मोक वाला भी सुना होगा, हिल हैज़ फायर वाला एग्जाम्पल जो क्लासिक टिपिकल एग्जाम्पल है, तो वो भी सेम है। जो भी ये पहला स्टेटमेंट होता है तो वो हमारा होता है प्रतिज्ञ या प्रपोजिशन जिसे कहा जाता है। तो ए का होगा 4, देखिए ए का होगा 5th, ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे नंबरिंग में, ठीक है, उसमें थोड़ा सा गलत है। सो ये है ई पॉइंट और ये है 4th और ये है हमारा 5th पॉइंट, राइट। तो अब फिर से डिस्कस करते हैं। तो देखिए ए का होगा 5th वाला, करेक्ट। तो ए क्या 5th से फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1st। अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट आई टोल्ड यू कि जो सबसे पहली वाली स्टेटमेंट होती है जिसकी बात ही की जा रही है, वो हम एक प्रपोजिशन है प्रपोज करते हैं, वो प्रतिज्ञ होता है। उसके बाद है बिकॉज ही इज़ अ मैन। तो देखिए हेतु क्या होता है, हेतु हमारा वही होता है ना, रीज़न। कोई भी एक स्टेटमेंट हमने दी, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, वो ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। तो बिकॉज वाली जो चीज़ें हैं जो रीज़न बताती हैं वो होता है हमारा हेतु, राइट। तो बी का होगा 4th। देन सी की बात करते हैं। तो अभी तो वैसे आपको इससे आंसर पता चल गया होगा कि किसका क्या होगा, बट स्टिल अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो देखिए सबसे पहले हम एक प्रोपोजिशन देते हैं, उसके बाद उसका रीज़न देते हैं, हेतु होता है जो कि क्यों है, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स देना स्टार्ट करते हैं, राइट। स्मोक वाले एग्जाम्पल में भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस किसी वीडियो में डिस्कस भी किया है उस एग्जाम्पल को, आई रियली होप आपने देखा होगा। तो देखिए उसके बाद ये थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल है ना कि हुएवर इज़ अ मैन इज़ अ मॉर्टल, जो भी मैन है वो मॉर्टल है, और एग्जाम्पल है इसका पाइथागोरस, राइट। इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है तो ये होता है हमारा उदाहरण, दैट इज़ एग्जाम्पल। उसके बाद अब हम डी और ई की बात करते हैं। तो देखिए उसके बाद अगेन कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक एग्जाम्पल हो गया, समझा लिया गया, रीज़न सब कुछ बता लिया गया। उसके बाद होता है हमारा उपनय, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट है हमारी उपनय की। देखिए हमने एग्जाम्पल दे दिया तो इसी वजह से सोक्रेट भी एक मैन है इसलिए वो भी एक मॉर्टल है, राइट। और फिर लास्ट में होता है हमारा निगमन। तो जो भी हम कंक्लूजन निकालते हैं एट द एंड, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट इन सब के बाद, तो जो हमारा कंक्लूजन है वो हम बेसिकली डिड्यूस किया ना हमने, तो वो हमारा निगमन होता है। तो जो ई स्टेटमेंट होगी वो होगा हमारा निगमन, राइट। इसे याद भी रखिएगा। सबसे पहले होता है हमारा प्रपोजिशन या प्रतिज्ञ, उसके बाद उसका रीज़न देते हैं हम हेतु, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स देते हैं जो कि है उदाहरण, ठीक है। उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं उपनय, और लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन आता है कि देयरफॉर सोक्रेट्स इज़ मॉर्टल, तो ये है हमारा निगमन, राइट। तो ये है हमारे न्याय फिलॉसफी में या न्याय सिलॉजिज्म में, जो भी आप कहिए, उसके जो टेक्निकल नेम्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं स्टेटमेंट्स के, वो। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1st, दैट इज़, आप देख लीजिए, ए का 5th, बी का 4th, सी का 3rd, डी का 2nd और ई का 1st, राइट। ये ई है और ये 5th है, ठीक है।
तो यस, ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।